हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो भी क्लास 12 में एंटर कर रहे हैं, क्लास 11th करके आए हैं। और ये बिल्कुल डिटेल्ड रोड मैप होने वाला है। रिसेंटली मतलब 2-3 दिन पहले ही सीबीएसई ने भी आपका सिलेबस अनाउंस कर दिया है। जनरली ऐसा नहीं होता है कि सीबीएसई मार्च में ही अगले वाले सेशन का सिलेबस अनाउंस कर दे, तो सब कुछ क्लियर कर दिया जा चुका है। और इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं आपको किस तरह से पढ़ना है, किन किन बुक्स से पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है, केमिस्ट्री के किस पोर्शन पे किस तरह से ध्यान देने वाले हो। और अगर आपकी 11th बर्बाद हो चुकी है, कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चों को लगता है कि हमारी 11th खराब गई है। ठीक है, तो उसकी भी हम बात करेंगे कि अगर आपकी 11th बिल्कुल खराब गई है तो आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यही है कि सर हम आप पे भरोसा क्यों करें। बेटा ऑनलाइन पढ़ाते हुए 6-7 साल हो गए, ऑफलाइन का अगर मिक्स कर लोगे तो मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन को तो टोटल 10-11 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के लाइक अगर मैं सिर्फ ऑनलाइन बैचेज की ही बात करूं, ये मेरे वो बच्चे हैं जिनके 100, 99, 98 इस तरह से मार्क्स आए हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें से मिसिंग हैं। सिमिलरली जो 2023 है, जो लास्ट ईयर का रिजल्ट आया था, उसमें बहुत सारे बच्चों के 100, 99, 98 इस तरह से मार्क्स आए थे। और बेटा जी इस साल भी जो आपके सीनियर्स हैं, आप उनसे एक बार सजेशन ले सकते हो कि उनके पेपर कैसे हुए हैं, भारत सरकार कराया हुआ पेपर में क्या आया था, उनके मार्क्स, सो दैट कि आप लोगों को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए। ठीक है ना। तो चलिए अब एक बार हम लोग सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा। देखो बेटा, ये हमारा सिलेबस है जो सीबीएसई की तरफ से आया है और पिछले 2-3 सालों में सिलेबस वो ही रहा है। मतलब मैंने बहुत सारे क्लिक बेट वाले थंबनेल देखे हैं, न्यू सिलेबस अनाउंस ही है, वो न्यू सिलेबस कुछ नहीं आया है भाई। ठीक है, आई डोंट नो उनका आ गया होगा, बट ये पीसीएम वालों का तो सेम ही रहा है। आपके बेटा जी 10 चैप्टर होते हैं: सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलोल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो बेटा जी ये जो चैप्टर है हमारे, ये चैप्टर हमारे आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें आपको थोड़े न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, है ना। इसके बाद हमारे पास डी एंड एफ कोऑर्डिनेशन है, ये हमारे पास आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो लास्ट पोर्शन है ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे बड़ा पोर्शन है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है। 33 to 35 मार्क्स जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। अगर मैं ब्लूप्रिंट की बात करूं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है। अगर कोई बच्चा ये एम लेके चलता, कोई बच्चा होगा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा या फिर गेमर बहुत तगड़ा होगा, तो उसे यह कि मुझे तो जस्ट पास होना है, तो बेटा सबसे ईजी पोर्शन केमिस्ट्री का यही माना जाता है। रीजन क्या है इसका कि ये जो चैप्टर होते हैं इंटरलिंक्ड नहीं होते। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर इंटरलिंक्ड होते हैं। इवन आपको 11th के भी कंसेप्ट आने चाहिए तभी आप कर पाओगे, बट इन चैप्टर का आपस में कोई लिंक नहीं, आप कभी भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स, ये थोड़े बहुत लिंक्ड होते हैं। ऑर्गेनिक सारी की सारी इंटरलिंक्ड होती है, ये आपको सीरियल वाइज ही करनी चाहिए। मतलब मैं बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को मुश्किल क्यों लगती है, क्योंकि वो सीरियल वाइज नहीं करते हैं और कभी भी क्लास मिस कर जाते हैं। कोशिश करनी है कि आपको रेगुलर क्लास लगानी है विदाउट अ मिस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वैगन व्हील भी बनाया है। ऑर्गेनिक आपकी 33 मार्क्स की है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स की है और फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की है। अब आ जाते हैं पेपर पैटर्न की। हमारे पेपर का पैटर्न क्या है बेटा जी, हमारे पेपर का पैटर्न कुछ ऐसे है कि 50% आपका पोर्शन सब्जेक्टिव आता है और 50% आपका कंपिटेंसी बेस्ड आता है। कंपिटेंसी बेस्ड में क्या आपको देखने को मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, आपको रीजन असर्शन देखने को मिलेंगे, आपको केस स्टडी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चन जो है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। आपको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि 11th वेस्ट है, 12th भी वेस्ट हो जाएगी, और एक और दिल करने लग जाता है कि मैं 11th दोबारा कर लूं। देखो बेटा, अगर आपका एम है सिर्फ 12th बोर्ड करना, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन है ना, अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है ना, तो उसके लिए आपको सीयूटी करना पड़ेगा 12th के बाद। तो उसमें सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, 11th का सिलेबस नहीं आता है। तो कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप 12th की स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो जो भी आपका गोल है, आप 95% स्कोर करना चाहते हो, आप 98% स्कोर करना चाहते हो, कर सकते हो। बच्चे तो लास्ट के 2-3 महीनों में पढ़ के भी कर सकते हो, और अभी तो हमारे पास पूरा टाइम है। ठीक है, आपको डेली की सेल्फ स्टडी की अगर मैं बात करता हूँ, एक सब्जेक्ट को आप 30 to 40 मिनट दो, वो मोर देन इनफ है। बट यस, वो डेली पढ़ना है आप लोगों ने। ठीक है, अब पॉइंट, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं सर, कि आपके न्यूमेरिकल्स आ गए, है ना, डिफाइन करना आ गया, एग्जांपल देना आ गया, डिफरेंशिएट करना आ गया, ये हो जाते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर एक की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, डोंट वरी बेटा। मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ कि सिर्फ ज्ञान दे दिया, ये बता दिया, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। मैं साथ पढ़ाने में बिलीव करता हूँ। और इस साल आपके लिए नई सीरीज आने वाली है। बहुत सारे बच्चों की शिकायतें रहती है कि सर आप बैठ के पढ़ाते हो, और इस साल मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को स्टैंडिंग वन शॉट आए, है ना, डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आपके लिए नए वाले वन शॉट बनाए जाएंगे नए सेशन के लिए। 99.99% ये चीज़ श्योर है। हाँ, कुछ वीडियोस बैठ के भी आएंगी, बट मैक्सिमम पढ़ाने की वीडियोस में स्टैंडिंग वीडियो ही लेके आऊँगा।
तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं उन बच्चों पे। देखो यार, जब आप 12th में जाओगे ना, तो ऑब्वियसली आपका बेसिक ऑफ 11th अच्छा होना चाहिए। कुछ टॉपिक्स होते हैं, आपको पूरी 11th दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बट आपको 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे सो दैट कि आप पूरे का पूरा अच्छे से कर पाओ। तो बेटा मैंने इसके लिए 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं, ऑल बेसिक टॉपिक ऑफ क्लास 11 फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री, एक तो ये है, और एक है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, और कुछ टर्म्स होती हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब कुछ ऑलरेडी करवाया हुआ है। अगर मैं इस वीडियो में बात करूं, इस वीडियो में मैंने क्या करवाया, लाइक अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो आपको पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए, है ना। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, है ना। ट्रेंड क्या होते हैं, भी लेफ्ट राइट जाओगे एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारी बातें आप सेपरेटली भी देख सकते हो या सिर्फ इन दोनों वीडियो को भी देख सकते हो। अब इस चैनल पे आपके लिए बढ़िया बात क्या है बेटा, कि जो भी वीडियोज आएंगी उनके नोट्स साथ में आएंगे, तो आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप उन नोट्स को बस पढ़ सकते हो, आपको 2 बार पढ़ सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको नोट्स मत बनाओ, बनाने चाहिए, अच्छी आदत है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होगा तो आपको लिखने की आदत भी डालनी है। बट यहां पर क्या होगा कि जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किए गए हैं उनके नोट्स ऑलरेडी आपके पास होंगे, हैंड रिटन डिजिटल नोट्स होंगे, तो उनको पढ़ने में वाइब्स आती हैं, बहुत ज़्यादा फील आएगी। आप कोई भी नोट्स हमारे डाउनलोड करके देख लेना। टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, यहाँ पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स, पीडीएफ, लिंक्स वगैरह प्रॉपर्ली मिलते रहते हैं। तो बेटा ये जरूर करोगे, जो भी बच्चा 12th करने जा रहा है, अभी अप्रैल स्टार्ट होने में भी टाइम है। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, इसके बाद आपको कोई स्ट्रैटेजी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ कि स्ट्रैटेजीज से मार्क्स नहीं आते, मार्क्स पढ़ने से आते हैं। स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको ये गाइड कर सकती है कि पढ़ना कैसे है। पढ़ सब रहे हैं, बट एक सही तरीका होता है पढ़ने का। तो बेटा सही तरीका यही है कि आप बेसिक ऑफ 11th अच्छा करो, 8-10 घंटे लगाओ, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे 12th पे। तो बेटा सिंपल सी बात है, मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ कि 11th मोस्टली बच्चों की खराब क्यों हो जाती है। एक तो हमारे पास 10th की खुमारी होती है ना। हम 10th का बोर्ड दे के आते हैं, वो बहुत ईजी होता है, हमें ये लगता है हम 11th में भी अच्छा कर देंगे। बट 10th में जो हमारी साइंस की बुक थी पूरी, उतने तो हमारी उससे डबल ट्रिपल तो सिर्फ केमिस्ट्री होती है, उससे डबल ट्रिपल फिजिक्स होती है, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े पोर्शन बन जाते हैं। और एक क्या होता है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि स्कूल टीचर जो होते हैं, सो सॉरी, डोंट फील बैड, मैं भी स्कूल टीचर रहा हूँ, तो स्कूल टीचर क्या करते हैं, उनमें थोड़ा ट्यूशन का लालच आ जाता है, तो वो स्कूल्स में उतना अच्छा नहीं करा पाते, या फिर उनकी और बहुत सारी ड्यूटीज होती है ना, अटेंडेंस वर्क, ये वो। और वो जनरली क्या करते हैं कि ट्यूशन भी अच्छा पढ़ाते हैं, स्कूल में इतना अच्छा नहीं होते, और वो पेपर भी ऐसे सेट करते हैं जनरली जो स्कूल वालों को पहले ट्यूशन वालों को पता लग जाता है। तो इस वजह से थोड़ा 11th बच्चों की गड़बड़ा जाती है। बट अगर हम बात करते हैं 12th की, 12th सेंट्रल लेवल पे होता है ना, पूरे देश के लिए वो पेपर बनता है, और 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, वरना पूरे देश के बच्चों का लेवल देखा जाता है कि वो कहां पर स्टैंड करते हैं, है ना। उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनाया जाता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मुश्किल आता है पेपर, पेपर इजी आता है। मुश्किल उनको लगता है जो पूरे साल भर नहीं पढ़ते, लास्ट के 1 हफ्ते में जागेंगे। इस बार भी क्या हुआ, फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे रो रहे थे, मैथ में बहुत सारे बच्चे रो रहे थे, और केमिस्ट्री में भी कुछ बच्चे रो रहे थे। आई एम नॉट सेइंग कि केमिस्ट्री में कोई नहीं रो रहा था, बट वो वही बच्चे थे जो पूरे साल भर पढ़े ही नहीं है। अगर आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ो, डेली 30-35 मिनट की सेल्फ स्टडी कर लो, भाई साहब आपको कोई नहीं रोक सकता 100 मार्क्स भी लेके आने से। और बच्चों के मार्क्स आए हैं, मैंने आपको प्रूफ दिखाए हैं, ठीक है। चलो कम टू द पॉइंट। अब आपको क्या करना है बेटा, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करने की जरूरत है। आपको 10 बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको 1-2 बुक खरीदनी है, उनको 10 बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी बुक अच्छी लग रही है। अगर बोर्ड्स के लिए जाओ तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री सबसे बेस्ट बुक है, इससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। सब बच्चों के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, और केमिस्ट्री कि एनसीईआरटी पढ़ी जा सकती है, मैं भी तुम्हें पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद आप हेल्प बुक ले सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, किसी भी पब्लिकेशन का जो आपको ठीक लगता है, इधर अरिहंत, एमटीजी, ओजवाल गुरुकुल, एजुकार्ट, शिवदास पब्लिकेशन, जो आपको ठीक लगता है वो बुक आप लो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पढ़ना है, बुक सारी अच्छी होती है। इट डिपेंड्स कि आपको किस में से समझ में आ रहा है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक बाद में जरूर ले लेना, ठीक है। अब बात करते हैं वीडियोज कौन सी देखें सर। वीडियोज में आप देखो वन शॉट, ठीक है। और वन शॉट इस तरह से देखो कि 2-3 घंटे का वन शॉट हो और चैप्टर के बारे में अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाओ, एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर लगाओ। मैक्सिमाइज योर रिवीजन का मतलब क्या है बेटा, आपको बार बार पढ़ना है। देखिए, कोई कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, सिर्फ एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं रहेगा। और ये सबके साथ है कि सर मैंने पढ़ा था बट मैं भूल गया, क्योंकि तूने सिर्फ एक बार पढ़ा था। टीचर्स के सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाते हैं, उन टॉपिक्स को बार बार पढ़ा रहे हैं। तो सेम आपके साथ है बेटा, आपको एक ही टॉपिक को 2-2, 3-3 बार पढ़ना है। कोशिश किया करो कि जब स्कूल में पढ़ रहे हो, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, जैसे आप मेरी क्लास लगाते हो, किसी भी XYZ टीचर की क्लास लगाते हो, उस टॉपिक को टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद देखो टीचर ने क्या पढ़ाया, फिर घर जाके पढ़ो। क्लास में आते हुए उस टॉपिक को एक बार देखो, इस तरह से। और संडे को जब आपकी छुट्टी है, एक दिन को रेस्ट डे रखा करो, जब आप नए टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, उस दिन अपने पुराने सारे के सारे टॉपिक रिवाइज किया करो। क्लियर है। और आदत डालो
शॉर्ट नोट्स बनाने की। अच्छा, इस बारे में बात करते हैं। एक बेटा जी एवरेज बच्चे होते हैं, एक टॉपर्स बच्चे होते हैं। सिलेबस हर कोई कंप्लीट करेगा, बट मार्क्स ज़्यादा किन के आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी। आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि डेली आप 10 घंटे पढ़ो। आप किसी दिन हो सकता है कि इतना आपका मन नहीं है पढ़ने का, उस दिन 30 मिनट पढ़ लो, किस दिन 2 घंटे पढ़ लो, बट डेली पढ़ना है। मल्टीपल रिवीजन करना है, हर एक टॉपिक आपको 5-5 6-6 बार होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालो, ठीक है। जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है, या तो मैं भी आपको सारे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने पूरी केमिस्ट्री को कवर कर रखा है, वो 18 पेजेस, एक्चुअल में 36 पेजेस हैं, बट उसमें डिटेल में सारे चैप्टर कवर हैं। और नई बात, मैं आपके लिए क्या लेके आने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपके लिए लेके आऊँगा फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू वन शॉट। जैसे अभी नीट वालों के लिए स्मार्ट वन शॉट वाला कंसेप्ट आ रहा है, वैसे ही मैं भी आप लोगों के लिए स्मार्ट वन शॉट लेके आऊँगा। इन स्मार्ट वन शॉट में क्या होगा कि इनसे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है 3 से 4 घंटे के हों, बट इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी थ्योरी बहुत अच्छे से कवर कर दी जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि हर महीने हमारे 2 चैप्टर कवर हो रहे हो, ठीक है। और आपको 2 चैप्टर के मैं नोट्स भी हर महीने में, हर मंथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हर महीने हमारे 2 चैप्टर कवर होते जाएंगे, नए वन शॉट के डिटेल नोट्स हर एक महीने आपको 2 चैप्टर के मिलते जाएंगे। और इसके अलावा एक 60 मिनट्स की वीडियो आया करेगी हर एक चैप्टर की। 30 मिनट्स की ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा। बेटा आप बोर्ड्स के लिए जो भी सोच सकते हो ना, आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। सिमिलरली अब ये 60 मिनट्स की वीडियो में क्या होगा, एक चैप्टर की क्रिस्प रिवीजन होगी, उसके अलावा क्या होगा, 15 से 20 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन भी होंगे। कोई बच्चा ऐसा होता है ना कि मेरा तो स्कूल में सॉल्यूशन का टेस्ट है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ सर। वैसे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, बट यह है कि क्रिस्प वे में। तो ये 60 मिनट्स के टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल रिवीजन करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। हर एक वो चीज़ अवॉइड करो जो टाइम वेस्ट करती है। इधर आपकी वो कंपनी है, हो सकता है आपके बहुत से दोस्त बहुत खराब हो, बाबू सोना के चक्कर को अवॉइड करो भाई, तुम्हारा फ्यूचर खराब कर देगा ये, अभी इनसे बचो। और सोशल मीडिया, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे शराब का नशा छुड़वाने के लिए कैंप लगते हैं ना, सोशल मीडिया छुड़वाने के कैंप लगने वाले हैं। सोशल मीडिया इतने हार्मफुल लेवल पे जा चुकी है, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मतलब इतना तगड़ा डोपामिन रिलीज करती है ना ये, तो इसको थोड़ा टाइम फिक्स कीजिए कि 6 से 7 या जो भी, ठीक है। और अपनी हेल्थ पे फोकस करो, वो मस्ट है, हेल्थ सबसे ज़रूरी है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात कि जब कभी भी पढ़ने जाओ, ये मत सोचा करो मैं 2-3 घंटे लगातार पढ़ूंगा। प्रोमोडोरो टेक्निक देखो, मैंने तो ये एप्पल में मुबारक है। इसमें क्या होता है, लाइक मैं इसमें फिक्स कर देता हूँ, ये आप मोबाइल में सेट कर सकते हो कि हाँ तो यार मैं 25 मिनट पढ़ूंगा या 30 मिनट पढ़ूंगा, फिर एक 5-10 मिनट का ब्रेक लूंगा, है ना। उसमें वॉक करो, पानी पियो, जो मर्जी करो। टाइम टेबल अगर आप बना रहे हो बेटा जी, आपको टाइम टेबल बनाना है स्लॉट वाइज। सर ये स्लॉट वाइज टाइम टेबल क्या होता है? अपने दिन को ये मत क्या करो कि मैं 6 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, उठूंगी, उस टाइम पानी पीऊंगा, ये नहीं होता है ना। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, बट आपकी लाइफ सिर्फ आपके हाथ में नहीं, आपकी फैमिली भी है, और भी बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, आप अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। एक मॉर्निंग है, एक आफ्टरनून है, और एक इवनिंग या नाइट वाला जो है। स्लॉट 1 आपका क्या हो सकता है? स्लॉट 1 आपका हो सकता है जब आप उठते हो, वो गोल्डन आवर है, उसमें 20-25 मिनट दो, जो भी आपको मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपको लगता है मुश्किल। स्लॉट 2 जब आप स्कूल से आ रहे हो या ट्यूशन से आ रहे हो, है ना, थोड़ा इवनिंग का टाइम है, उसमें आप थोड़ा इजी सब्जेक्ट को दे सकते हो। और स्लॉट 3 जब आप सोने जा रहे हो, इस तरह से। और जो आपके लाइक इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, इस तरह के सब्जेक्ट को वैसे तो अभी टाइम नहीं देना चाहिए, बट अगर देना चाहते हो तो संडे को दे लो। फिर संडे को आप इन बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दोगे, इनकी सिर्फ रिवीजन करोगे। और एक दिन पहले फिक्स किया करो कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है, ठीक है, पूरे हफ्ता की। अब मैं अगले हफ्ते सॉल्यूशन, अगले 15 दिन में सॉल्यूशन को अच्छे से कवर करूंगा। तो ये है बेटा, और आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। आपको दिन रात पढ़ने की जरूरत है, बस दिन रात मेहनत कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से।